हेलो दोस्तों। आज है एआई लर्निंग सीरीज का क्लास 6 और इस क्लास में हम सीखेंगे जेमिनी के बारे में। पिछले क्लास में हमने चैट जीपीटी के बारे में सीखा, उसके पूरे फीचर्स के बारे में जाना और आज हम जानेंगे जेमिनी के पूरे फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक एआई लर्निंग का पिछले एपिसोड्स नहीं देखा, पिछले क्लासेस नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देखें। और यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में और फ्री में जेमिनी को एक्टिवेट करने के बारे में सभी कुछ बताया गया है। अगर आप एआई सीखना चाह रहे हैं तो आपको जेमिनी का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। फ्री वर्जन से आप वीडियो जनरेशन, फोटो जनरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यह वीडियो जाकर के ज़रूर देखें, हाउ टू यूज चैट जीपीटी और जेमिनी को प्रो प्लान फ्री में कैसे यूज करें। तो ये वीडियो जाकर के ज़रूर देखें। और इसके अलावा आप एआई सीखना चाह रहे हैं तो कम्प्लीटली मैं डे 1 से ही एआई के बारे में पूरा सिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ कोई लैंग्वेज या फिर कोई कोडिंग ज़्यादा नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं बेसिक्स सिखा रहा हूँ। तो बने रहें और चलिए जेमिनी की तरफ चलते हैं। तो जेमिनी में जैसा कि देख सकते हैं, जेमिनी प्रो लेवल एक्टिवेट करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। और डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा प्रॉम्प्ट डालने के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके बगल में जो है ये प्लस के आइकॉन पे आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, मोर डेटा, हर चीज़ यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा बगल में यहाँ पे प्रो, आपको अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो ये प्रो प्लान में कहेगा अपग्रेड करने को। अगर प्रो प्लान लेते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो चलिए बारी बारी सबको समझते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए कि जब प्रॉम्प्ट डालना होता है तो आस्क जेमिनी के पास में आपको कुछ भी लिखना होता है। तो ये चीज़ हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। तो इसके बाद हम फीचर जानते हैं कि प्लस आइकन पर क्लिक करने पर यहाँ से अपलोड फाइल कर सकते हैं। जैसे कि कोई इमेज बनाना है तो यहाँ से आप उस इमेज को डाउनलोड करें और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालें तो यहाँ पे आपको वो इमेज दिखने लगेगा। ठीक, उसके बाद ऐड फ्रॉम ड्राइव। ऐड फॉर ड्राइव क्या है कि मान लीजिए आपने प्रो लिया या फिर आपके पास गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव में स्टोरेज होती है तो वहाँ से आप फाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फाइल गूगल ड्राइव में है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइव पे है तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ गूगल ड्राइव से आप अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप प्रो प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 5 GB की स्टोरेज मिलती है। तो 5 GB तक का 5 TB यानी 5000 GB की स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ से आप ऐड वो गूगल ड्राइव में भी फाइल्स को अपलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि मोर में है, आप मोर अपलोड फोटोज, अवतार, इंपोर्ट कोड, नोटबुक्स, ये सभी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फोटोज यानी कि गूगल फोटोज की बात कर रहा हूँ। गूगल फोटोज में अगर आपकी फोटो है तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अवतार्स आया, अवतार्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप बनाएंगे। तो उसके बाद जो है आपको इंपोर्ट कोड है, तो आपके लिखे हुए कोड वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नोटबुक्स है, तो नोटबुक्स के बारे में हम नेक्स्ट में सीखेंगे। अब इसके बाद जो है प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद इमेज यहाँ पे देखिए कि इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी तरह का इमेज बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ मेक ए वाइट लायन। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये आपको लायन का इमेज बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिंग कर रहा है, इमेज बना रहा है। और ये हमेशा प्रो मोड पे रखें और थिंकिंग स्टैंडर्ड पे रखें। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ये 3 चीज़ क्या है। फ्लैश 3.1 फ्लैश फास्टेस्ट आंसर। 3.1 फ्लैश लाइट जो है आपको क्या करेगा कि तुरंत से आंसर देगा। तो तुरंत से आंसर मतलब कि जल्दी में आंसर पाने में आपको कुछ थोड़ी सी गलतियाँ भी रहती है, थोड़ा सा कमियाँ भी रहती हैं। उसके बाद जो है 3.5 फ्लैश में आपको नॉर्मल डिटेल्स में होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फास्ट में आपको जवाब देगा। और 3.1 प्रो जो कि आपको एडवांस लेवल की डेटा या फिर एडवांस लेवल की इमेजेस बनाना है तो 3.1 प्रो में सिलेक्ट करके करें, क्योंकि ये प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट मिलेगा ज़बरदस्त मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। थिंकिंग क्या है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड थिंकिंग मतलब सोचने की क्षमता मतलब स्टैंडर्ड पे रखते हैं तो आपको नॉर्मल यानी कम समय में सोच करके आपको तुरंत दे देगा, लेकिन बेहतर ढंग से सोचेगा लेकिन कम समय में। अगर आप एक्सटेंड करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर आपके पास कोई हार्ड डेटा है, बहुत बड़ी डेटा है, बहुत डीप लेवल की आपको जानकारी चाहिए, तो आप कॉम्प्लेक्स में जा करके यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं प्रो एक्सटेंड। ये सभी चीज़ें आपको फीचर्स प्रो में ही मिलेगा, फ्री में ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाला। तो हम यहाँ पे प्रो वर्जन यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि
लायन का इमेज बना करके दे दिया, वो भी रियलिस्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे हम सीखेंगे कि आप खुद का भी इमेज किस तरह से बनाएंगे, खुद का फेस कैसे ऐड करेंगे, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसके बाद चलिए कि क्या है क्रिएट वीडियो। ठीक है, वीडियो के बारे में बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। और सिर्फ यहाँ से ही नहीं, आपको जेमिनी के अलावा और भी कई ऐसे जगह है, वहाँ से मैं वीडियो बनाने के बारे में सिखाऊंगा, और वो भी अनलिमिटेड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे वीडियो के आने पर यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो आ गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, उसके बाद प्रो में सिलेक्ट करना, और ये लैंडस्केप दे सकते हैं। अब वो किस फॉर्मेट में वीडियो बनाना है, लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में, तो ये चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इमेज टू वीडियो बनाना है तो यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कीजिए, अपना कोई भी इमेज, और उसके बाद प्रॉम्प्ट डालें तो इमेज टू वीडियो यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेट यानी एक्सपेक्ट रेशियो डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप प्रॉम्प्ट करें, प्रॉम्प्ट डालें। वीडियो बनाने के बारे में हम नेक्स्ट और भी डिटेलिंग में सीखेंगे, एक पूरा क्लास होगा जिसमें आपको पूरा रियलिस्टिक वीडियो बनाने के बारे में सिखाऊंगा, और कम्प्लीटली एकदम बिल्कुल ही फ्री, कोई भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट फीचर चलिए देखते हैं कि इसमें देखिए कि नेक्स्ट फीचर जो है यहाँ पे कैनवा। कैनवा किसके लिए है? अगर आप कोडिंग करते हैं या फिर कोई राइटिंग करते हैं, कोई एसे लिखते हैं या डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं या फिर स्लाइड बनाते हैं, तो उसके लिए आप कैनवा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो आंसर शीट मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज या फिर लिखते हैं कि राइट ए से ऑन डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कैनवा सेलेक्ट किया और कैनवा पे यहाँ पे सेलेक्ट करके मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए कि ए से लिख करके देगा, और वहीं पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो डेटा लिख करके देगा तो वहीं पे देखिए कि आप कंप्लीटली यहीं पे एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और आप एआई से ऐड करके मतलब एआई को फिर से बोल करके आप कहीं भी कुछ भी इजी से एडिट करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एक बुक की तरह आएगा, एक ब्लैक बोर्ड की तरह, और ब्लैक बोर्ड की तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऐसे लिखवाया तो ऐसे को यहाँ पे पूरा ये दे दिया। और ये चीज़ जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वर्ड, बिल्कुल ही उसी तरह से आप कहीं भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद क्रिएट करके आप इसको वेब पेज में या कहीं भी सेव कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कैनवा। तो ये यहाँ पे आप स्लाइड भी बना सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कैनवा के बारे में भी। कैनवा भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जेमिनी में। फिर उसके बाद चलते हैं डीप रिसर्च। डीप रिसर्च आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा जेमिनी में भी, और डीप रिसर्च आपको ChatGPT में भी देखने को मिलता है डीप रिसर्च। तो डीप रिसर्च में आपको मैंने पहले ही बताया कि यह अगर आपके सवालों का पूरा गहराई में जा करके उसके हर चीज़ों का आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज डॉग, ठीक है, या फिर लिखता हूँ कि कुछ भी लिखता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, मान लिया कि इसका मुझे एक डीप रिसर्च करना है, तो जैसे ही डीप रिसर्च करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से करना है, कम्युनिटी वेबसाइट से करना है, तो वहाँ का सोर्स दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइल्स का पॉइंट है, मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आपको फाइल में सेव करके आप दे सकते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे डीप रिसर्च करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कि डीप रिसर्च करके मुझे डॉक्यूमेंट्स की तरह बहुत सारी एकदम जानकारी, मुझे थोड़ा सा समय लगता है ये चीज़ को करने में, और वो चीज़ जानकारी मुझे जनरेट करके रिसर्च करके कंप्लीटली दे देगा। उसे आप PDF हो या फिर डॉक्यूमेंट्स में हो, वो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा आपको पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाएगा। रिसर्च, एनालाइज, यहाँ पे देखिए क्रिएट रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें एडिट प्लान्स फिर कर सकते हैं। ट्राई अगेन, ये थोड़ा सा मतलब कि ये हैवी रिसर्चर है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिसर्च करने के बारे में ये एक चीज़ पहले ही आपको पॉइंट दे दिया कि मैं ये चीज़ें रिसर्च करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट रिसर्च करने के बाद आपका डेटा रिसर्च होना शुरू हो जाएगा। और इसमें आपको कोई मिनट या 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी लग सकते हैं, इसके लिए आपको वेट करना होगा। और जेमिनी की सबसे एक बहुत ही बेहतरीन नया अपडेट लेकर करके आया है, वो चीज़ है म्यूजिक। आप AI से म्यूजिक बनवा सकते हैं, अपना खुद का गाना,
जी हाँ, जेमिनी इतनी पावरफुल होते जा रही है धीरे धीरे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको म्यूजिक यानी कि गाना बना सकते हैं खुद का। तो इसके गाना बनाने के बारे में भी मैं एक पार्टिकुलर क्लास रखूंगा, एक सॉन्ग बनाने के बारे में। तो इसमें आप अपने लिरिक्स पहले लिरिक्स लिख लीजिए, और लिरिक्स देने के बाद आप अपने म्यूजिक का ट्रैक किस तरह से रखना है, म्यूजिक का मतलब साउंड किस तरह से रखना है, डांस रखना है या हिप हॉप किस तरह से डालना, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिए और म्यूजिक पे सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको MP3 प्ले यानी फाइल में बना करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि लिखते हैं क्रिएट ए इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट कर बोलूँगा तो यहाँ पे देखिए कि मुझे एक गाना बना करके दे देगा ऑटोमेटिक, वो भी MP3 फाइल में। आपको कुछ भी नहीं करना हो, अगर अपने हिसाब से देना है, ट्रैक बताना है कि मुझे इस तरह का हिप हॉप सॉन्ग चाहिए या फिर इस तरह का म्यूजिक चाहिए, वो चीज़ें ChatGPT से रिसर्च करके आप उसको यहाँ पे बताएंगे तो आपको MP3 बना करके दे देगा। और ये चीज़ें तो ChatGPT में भी है, ऐसी बात नहीं है कि ChatGPT में इस फीचर्स नहीं है, ChatGPT में भी आपको आसानी से तुरंत ये MP3 बना करके आपको फोल्डर में दे देता है। तो ये चीज़ें भी है, और ये थोड़ा सा इसको बनने देते हैं और चलते हैं मोर टूल पे। तो मोर टूल्स पे देखिए कि गाइडेड लर्निंग है। तो ये चीज़ें उतना खास नहीं है, ये सब चीज़ें बारे में बाद में सीखेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे देखिए कि साइड बार में, ठीक है, ये चीज़ें हमने तो फीचर्स यहाँ पे जान लिया। और यहाँ पे देखिए साइड बार में न्यू चैट है, न्यू चैट करेंगे तो यहाँ पे नया चैट आ जाएगा और वो और रिसेंट चैट यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए कि हमने एक गाना बनाने को बोला और इन्होंने गाना बना करके दे दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना जल्दी से मुझे 3-2.5 मिनट का गाना मुझे बना करके दे दिया। और ये बजेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बजने वाला, ये बजेगा भी। MP3 सॉन्ग बना करके दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सॉन्ग को आप कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, देख सकते हैं कि आपको तो लिरिक्स भी रहेगा, ऐसा नहीं कि कितनी जबरदस्त सॉन्ग बना दिया, ठीक है। इसके बारे में भी और सीखेंगे। तो यहाँ पे फिर चलिए नेक्स्ट में चले जाते हैं न्यू चैट। यहाँ साइड बार में आते हैं तो न्यू चैट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू चैट आ गया फिर से। फिर उसके बाद जो चैट करेंगे और रिसेंट चैट यहाँ पे आते जाएगा और न्यू चैट यहाँ पे चला जाएगा। और इसमें क्या एक है कि प्रोजेक्ट की फीचर्स अभी तक इसमें नहीं आया हुआ, हो सकता है भविष्य में आए, लेकिन अभी तक इसमें नहीं है। सर्च चैट, यहाँ से आपके देखिए कि यहाँ पे कितने चैट किए हैं, और अगर आपके बहुत सारे चैट्स भर जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप सर्च चैट पे क्लिक करके आप अपने चैट को ढूंढ सकते हैं। फिर इमेज जनरेशन, इमेज के लिए मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे साइड बार में एक अलग से फोल्डर दिया हुआ है इमेज का, तो इमेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वीडियो जनरेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वीडियो का भी है। और लाइब्रेरी में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इमेज बनता है या MP3 बनता है या फोटोज बनता है, तो आपको लाइब्रेरी में यहाँ पे दिखेगा। और नेक्स्ट जो जबरदस्त फीचर्स है, न्यू नोटबुक LLM, इसे नोटबुक LLM भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है। यहाँ से आप मतलब आप एक एजुकेशन पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है या फिर बिजनेसमैन या फिर किसी भी तरह का वर्क फ्लो चाहते हैं, तो आप नोटबुक LLM पे एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसका जो पावरफुल नोटबुक LLM ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और नेक्स्ट हम क्लास में भी और अगले हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे कि यह नोटबुक LLM कैसे काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं, तो इसके बारे में भी सीखेंगे। तो जेमिनी के बारे में हमने देख लिया कि इतना ही है, और इधर तो सेटिंग है, यहाँ पे प्रो है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जेमिनी से, और यही पूरा फीचर जो आपको मोबाइल में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें दूसरा होगा, आपको ये सभी चीज़ें फीचर्स मोबाइल में भी देखने को मिलेगा। एक और चीज़ें मैं बता देता हूँ फीचर्स, यहाँ पे देखिए कि टेम्पोररी चैट, आपको टेम्पोररी चैट मैंने बताया था कि ChatGPT में भी है और इस यहाँ भी है। तो इसमें देखिए कि क्या फीचर्स है कि 72 घंटे में सेफली आपको क्या करेगा, अंदर स्टोर्ड फॉर 72 घंटे सेफली। इसमें क्या करता है, 72 घंटे तक का आपको स्टोर करके रखता है ये टेम्पोररी चैट को, लेकिन जेमिनी नहीं रखता है। जेमिनी अगर आप हटाते हैं तो आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 72 घंटे तक का आपका टेम्पोररी चैट स्टोर करके रखता है, और बैकएंड में कहीं भी डेटा सेव नहीं करता। टेम्पोररी चैट अलग सेपरेटली बना चैट करने के लिए ऑप्शन है। तो ये चीज़ें हैं, यही बस यही फीचर्स है सिंपल सा। और इतना ही जो फीचर्स है, हम AI को पूरा पावरफुल पूरी दुनिया के हर चीज़ें बना सकते हैं। ये जो जेमिनी की ये पावरफुल चीज़ है। तो हम आगे की क्लासेस में जेमिनी ChatGPT से पूरा एकदम से AI के बारे में सीखेंगे, वीडियो से लेकर फोटो बनाने के बारे में हर चीज़ें सीखेंगे। इतना ही कंटेंट क्रिएशन
और आपकी यूट्यूब चैनल को वायरल करना, इंस्टाग्राम को वायरल करना, फेसबुक को वायरल करना, सभी कुछ सीखेंगे, वो भी फ्री में। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में बने रहें, और नेक्स्ट क्लास और भी ज़बरदस्त होने वाला, उसमें एक नए टूल के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहें।